नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर खबर फटाफट अंदाज में। केजरीवाल के रिमांड पर सुनवाई पूरी, थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने 7 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट में पेशी से पहले केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है, इसका जनता देगी जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका की खारिज, कहा केस में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट के ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब देने के नोटिस का मंत्री आतिशी ने किया स्वागत, कहा 2 अप्रैल तक ईडी देगी जवाब, क्यों किया गिरफ्तार। गोवा आप अध्यक्ष अमित पालेकर पहुंचे दिल्ली ईडी दफ्तर। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पालेकर के साथ 4 नेताओं को भेजा था समन। आपके संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी आप विधायकों को फोन कर पार्टी में शामिल होने की दे रही है धमकी। सुनीता केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईडी की छापेमारी में अब तक एक भी पैसा नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल हैं सच्चे देशभक्त। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आप पर तंज, कहा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ करते थे प्रदर्शन, आज भ्रष्टाचार में हो गए हैं लिप्त। जेल से सरकार चलाने की बात पर बोले शहजाद पूनावाला, कहा अरविंद केजरीवाल कट्टर बेशर्मी का कर रहे प्रदर्शन। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर मनजिंदर सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा ईडी ने दिल्ली के सबसे भ्रष्ट और बच्चों को शराब परोसने वाले सीएम को किया है गिरफ्तार। आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध। दिल्ली के आईटीओ मेट्रो गेट के बाहर लोगों को मैं भी केजरीवाल के बांटे पैम्पलेट। केजरीवाल का पर्चा बांट रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया। आईटीओ पर गिरफ्तारी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, प्रबुद्ध सम्मेलन में हुए शामिल। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी की हुंकार, कहा पीएम मोदी ने बढ़ाया देश का मान, डबल इंजन की सरकार में तेजी से हुआ विकास। सीएम योगी ने परिवारवाद पर बोला हमला, कहा मोदी के लिए देश है पहले, लेकिन विपक्ष के लिए पहले परिवार है। आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया अधिसूचना। सेकेंड फेज में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर होगा मतदान। 26 अप्रैल को होगा मतदान। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई 12 राज्यों में होगी वोटिंग। यूपी में पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों पर कुल 155 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। 30 मार्च से पहले नामांकन ले सकते हैं वापस। पीलीभीत में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जितिन प्रसाद के जीत का किया है दावा। वरुण गांधी को लेकर कहा वरुण गांधी को कोई और जिम्मेदारी मिलेगी। पीलीभीत के लोगों को वरुण गांधी ने लिखी चिट्ठी, लिखा मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का, अंतिम सांस तक रहेगा पीलीभीत से रिश्ता। चंडीगढ़ में हुई पंजाब बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और विजय रूपाणी हुए शामिल। मोदी सरकार ने मनरेगा से जुड़े संशोधन का नोटिफिकेशन किया जारी। मनरेगा मजदूरों की बढ़ेगी मजदूरी। मोदी सरकार के मनरेगा मजदूरी पर दर में संशोधन पर जयराम रमेश का बयान, कहा यह है आचार संहिता का उल्लंघन। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों पर बीजेपी से पूछे सवाल। एसपी ने मेरठ से अपने प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का काटा है टिकट, नए प्रत्याशी के नाम पर मंथन जारी। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के सीट शेयरिंग तय। बिहार में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पूर्णिया सीट नहीं मिलने से कई कांग्रेस नेता नाराज हुए। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को चुनाव लड़ाने की मांग हो रही है। पप्पू यादव की नाराजगी पर बोले बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ललित यादव, कहा बीजेपी को हराना है तो सभी लोग को थोड़ा बहुत करना पड़ेगा बर्दाश्त। 3 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करेंगी बीमा भारती, कहा महागठबंधन में नहीं है कोई विवाद, मुझे महागठबंधन के सभी दलों ने दिया है समर्थन। आरजेडी के नेताओं पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा आरजेडी के जो नेता मेरे लिए बने हैं बयानबाज, उनके आका मुझसे लेते हैं चुनाव लड़ने की सलाह। जमुई में चिराग पासवान ने जीजा अरुण भारती के लिए की वोट की अपील, कहा मुझसे भी बेहतर सांसद साबित होंगे अरुण। चिराग पासवान ने किया दावा, कहा बिहार में सभी 40 सीटें जीतेगा एनडीए गठबंधन। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने एलजेपी से दिया इस्तीफा, चिराग पासवान पर लगाया धोखा देने का आरोप।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 8वीं सूची की जारी, 14 उम्मीदवारों को दिया टिकट। सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को उतारा, गाजियाबाद से मैदान में डॉली शर्मा है। एमपी के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम भी शामिल। शिवसेना शिंदे गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी, पीएम मोदी, अमित शाह सहित गठबंधन नेताओं को भी किया शामिल। एनसीपी शरद पवार गुट ने शिवाजी महाराज का वीडियो शेयर कर इशारों में सरकार पर साधा निशाना, लिखा मांडलिक के रूप में गुलामी या अपनी धरती के लिए संघर्ष। गठबंधन तोड़ने के बाद प्रकाश अंबेडकर को जितेंद्र आवाज का संदेश, कहा प्रकाश अंबेडकर के लिए महाविकास अघाड़ी की राहें हैं खुली। वीबीए के साथ गठबंधन पर संजय राउत का बयान, कहा वीबीए के साथ बातचीत है जारी, अभी भी है काफी समय। सीजेआई को हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वकीलों का पत्र, कहा न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश, एक खास वर्ग फैसलों को प्रभावित करने में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट, नवनीत राणा को अमरावती से मिला टिकट। महाराष्ट्र के बारामती सीट को लेकर विजय शिवतारे से सीएम शिंदे ने की चर्चा, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार भी साथ में रहे मौजूद। शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं एक्टर गोविंदा, प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने गोविंदा से उनके आवास पर की मुलाकात, उत्तर पश्चिम मुंबई से मिल सकता है टिकट। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद नवनीत राणा का बयान, कहा बीजेपी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, आम लोगों की सेवा करने वालों के साथ बीजेपी है। सांसद नवनीत राणा भाजपा में हुई शामिल, बीजेपी ने महाराष्ट्र के अमरावती से बनाया है उम्मीदवार। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद नवनीत राणा ने किया ट्वीट, लिखा अब की बार 400 पार। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा खुल गई है गठबंधन की गांठ, केवल रस्सी रह गई है और चुनाव में हार के बाद रस्सी की ऐंठन भी हो जाएगी समाप्त। सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, पार्टी में शामिल होने पर नड्डा ने दी बधाई। बीजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने किया प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा अखिलेश यादव के पीडे का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सहारनपुर में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया बड़ा दावा, कहा यूपी में पूरी 80-81 सीटों पर जीत हासिल करेगी बीजेपी। सीआर केसवन बने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीआर केसवन को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता किया नियुक्त। अमित शाह के एएफएसपीए वाले बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा चुनाव के बाद एएफएसपीए का वादा भूल जाएगी केंद्र सरकार। टिकट कटने पर बोले एसटी हसन, कहा अखिलेश के ऊपर रहा होगा कोई दबाव जिसको लेकर वो नकार नहीं सके और दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया। कानपुर में आज हो सकता है सपा विधायक इरफान सोलंकी की किस्मत का फैसला, एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकती है आगजनी मामले में फैसला, 2 साल से ज्यादा की हुई सजा तो जाएगी विधायक की। दिल्ली में ईडी ने आप नेता दीपक सिंगला के घर की रेड, दिल्ली में सिंगला स्वीट के नाम से है मशहूर मिठाइयों की दुकानें। दीपक सिंगला के घर ईडी ने 17 घंटे तक मारी छापेमारी, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दूसरे आप नेता पर ईडी की छापेमारी हुई थी। नोएडा अथॉरिटी ने 8 बैंक्वेट हॉल पर लगाया 40 लाख का जुर्माना, नालों और सीवर में किचन का गंदा पानी डालने पर की कार्रवाई।